हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स? कैसे हैं? द शो मस्ट गो ऑन। यस। नहीं है माँ? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? जिंदा है? गुड। चले भाई। दुबले हो गए कैसे आप? अरे दुबले नहीं हुए हैं भाई। शुरू करें बच्चों आज की कहानी को क्या आप लोग? अच्छा, शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको यूलर्स थ्योरम समझाई थी। यूलर्स थ्योरम अगर आप नहीं पढ़ के आए हो मेरे प्यारे भाई, तो पहले आप लास्ट क्लास का लेक्चर पढ़ के आओ, उसके बाद मेरे प्यारे भाई इस क्लास को आप अटेंड करना। लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था कि अगर आप किसी भी संख्या को अगर आप n से भाग करते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर पावर n का टोशन फंक्शन है, तो रिमाइंडर जो होगा, जो शेषफल होगा, वो हमेशा एक होगा। जो रिमाइंडर होगा मेरे प्यारे भाई वो 1 होगा। ठीक है भाई? और आज से हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे कि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, समझ में आना के बराबर ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी निपटाना। ठीक है भैया? सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है। ए और एन मेरे दोस्तों आपस में कोप्राइम में सहअभाज्य हैं। ये मैंने लास्ट की क्लास में आपको समझाया। तो जल्दी जल्दी आप पढ़ना शुरू करो मेरे दोस्तों, ऐसे कछुआ की चाल से नहीं रह सकते। ये बताइए 46 नंबर जी। फाइंड द रिमाइंडर। यूलर्स थ्योरम हमने आपको समझाया है। बोले 13 की पावर 127 को 49 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा। काफी सारे सवाल यहाँ पे हैं, मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी को आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे मेरे दोस्तों ये वाला सवाल है, 13 की पावर 127 को 49 से भाग करना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो क्या 13 को 49 के मल्टीपल की प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं। तो 49 क्या करते फिर भाई? हम यहाँ पे फॉर्मेट तो लग नहीं सकती मेरे दोस्तों, 49 को प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर 49 को आप क्या लिखोगे? 7 का स्क्वायर। कमेंट बाजी मत करो, पढ़ने पे ध्यान दो, 2 महीने बाद पेपर है। तुम समझते क्यों नहीं हो इस बात को? तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर। ठीक है? अगर मुझे 49 का टोशन निकालना है, तो 49 का टोशन क्या होता है? 49 का टोशन है 49 गुणा, ठीक है भाई, पावर को मत देखो, केवल बेस को देखो। ये बेस 7 है, ये है बेस 7। 7 से एक नंबर कम क्या होता है? 6। तो 7 7 49, 6 7 42। तो 49 का जो टोशन है वो कितना है? 42 है, 42। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। यानी कि मेरे प्यारे भाई, बात सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर 13 को मैं भाग करूं 49 से, इसे भाग करें 49 से, 49 का टोशन फंक्शन है 42। अगर पावर 42 होती, जो रिमाइंडर कितना आ जाता? 1 आ जाता। ये टोशन थ्योरम है, यूलर थ्योरम, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। पिछली क्लास पढ़ के आओ भाई। दीपक पढ़ के क्यों नहीं आते हैं? पिछली क्लास पढ़ के आइए, जितना भी मैंने लेक्चर अपलोड किया वो सारा पढ़ के आइए आप। ठीक है भाई? तो अगर आप 13 को 49 से भाग कर रहे हैं, मैंने 49 का टोशन फंक्शन पिछली क्लास में आपको निकालना सिखाया, वो 42 है। अगर पावर 42 होती तो रिमाइंडर कितना आ जाता? 1 आ जाता। लेकिन यहां जो सवाल आपके सामने पहला है, पावर 127 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? आपके पास जो सवाल है उसमें क्या है? उसमें 13 की पावर 127 है, मुझे इसको भाग देना है 49 से, रिमाइंडर क्या होगा? तो जो 127 है मेरे प्यारे भाई यार, ठीक है भाई, ये हुआ 13 की पावर 127 को 49 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये सवाल आपके सामने है। हमने आपको सिखाया क्या? हमने आपको टोशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सिखाया है। देखो, मैंने नंबर सिस्टम की कुछ वीडियोस आपके पोर्टल पे अपलोड की हैं, पहले आप उन वीडियो को पढ़ो, उनके बाद आप ये लाइव क्लास देखना। पहले आप उन वीडियो को पढ़ो, मैंने वो पहले ही अपलोड कराई है, उनके बाद आप ये लाइव क्लास देखना। क्योंकि हमको कुछ चैप्टर जल्दी जल्दी करवाने होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको देनी पड़ेंगे, जिससे आपका जो 2 महीने बाद प्री है ना, वो क्लियर हो सके। ठीक है ना? समझने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप इस लेक्चर को बंद करें और जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पोर्टल पर अपलोड करवाई हैं, आप उनको देखें रात भर लगा के, और कल से फिर आप लाइव क्लास अटेंड करें। लाइव नहीं पढ़ना है आपको, रिकॉर्डेड पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 2 महीने बाद आपका पेपर है। इस बात को समझिए आप। 13 की पावर 127 को 49 से, अरे भैया आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिए हमने। सिलेबस खत्म होने में 7 से 8 महीने लगेंगे। ठीक है भाई? और एग्जाम अभी है जी। ये मैंने आपको समझाया, 13 को भाग करेंगे 49 से, अगर पावर 42 है तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन आपके पास जो सवाल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो ये जो 127 है, यहाँ तो 127 है मेरे प्यारे, मैंने आपको कल ही समझा दिया था, पिछली क्लास पढ़ के आओ मेरे प्यारे भाई। ये 42, तो 127 को आप ऐसे लिख सकते हो, 13 की पावर 42, 42 दिया होता है 126, 13 की पावर 42 का होल क्यूब इंटू 13, इसको भाग देना है मुझे 49 से। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। 13 की पावर 42 को अगर आप 49 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इंटू जब 13 को भाग देंगे 49 से, रिमाइंडर 13 आएगा, और 1 गुणा 13 यानी कि 13। तो इस सवाल का आंसर मेरे दोस्तों कितना हो गया? 13 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। लेकिन पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको इतना नहीं करना। जैसे मैंने टोशन 49 का टोशन क्या होता है? 49 का टोशन होता है 42। अगर आप 13 को भाग करेंगे 49 से, 49 का टोशन फंक्शन 42 होता है, तो जो रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों 1 आएगा। ये यूलर्स थ्योरम है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई है। लेकिन आपके पास जो सवाल है वो ये है कि 13 की पावर 127 को 49 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है भाई? नहीं हुआ है अपलोड सर, मैं चेक कर लिया। अरे भाई अर्थमेटिक वाले सेक्शन में देखो, वहां अपलोड हुआ है। ठीक है भाई? तो ये जो बड़ी पावर है, इन बड़ी पावर को आप क्या करो? 42 से भाग दो। जो बड़ी पावर 127 उसको टोशन फंक्शन से भाग देंगे। 127 को जब 42 से भाग देंगे तो 42 या 126 पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। 13 की पावर 1 बचेगा, और 13 की पावर 1 को जस्ट हम 49 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 13 आएगा। तो यहां पर आपको बड़ी पावर को छोटी पावर से भाग देना है, जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। एडवांस वाले सेक्शन में अपलोड है, एडवांस वाले सेक्शन में अपलोड किए हैं। नंबर सिस्टम अर्थमेटिक एडवांस किसी में भी आप काउंट कर सकते हो, तो अलग से नहीं कैटेगरी बनवाई, एडवांस वाले सेक्शन में एडवांस मैथ की वीडियो अपलोड हुई है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि लाइव बैच खत्म होने में लगता है 8-9 महीने का टाइम, पेपर है 2 महीने के बाद, तो मुझे आपका बैच जल्दी निपटाना है, क्योंकि आपका मेंस अगले 4-5 महीने में होगा। तो लाइव पढ़ना तो 4-5 महीने में इंपॉसिबल है कि आप लाइव बैच 4-5 महीने में पूरा मैथमेटिक्स खत्म कर पाओ। तो बहुत सारे चैप्टर की मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करवाऊंगा, और वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको पढ़नी पड़ेगी बहुत सारे चैप्टर्स की। लाइव पढ़ना इंपॉसिबल है 2023 को टारगेट करके। लाइव हमारी चलती रहेंगी, लेकिन आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी पढ़नी है। एडवांस वाले सेक्शन में अपलोड हमने करवा दी है, पहले आप नंबर सिस्टम के उन सब वीडियोस को देखो और उसके बाद आप यहां पर आना। ठीक है? उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करना। ओके? पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। 2023 में ही वैकेंसी है, 2024 का पेपर जो होगा वो बहुत टाइम बाद होगा, तो 2023 को आप टारगेट करके करिए। इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, 35 टॉपिक है भाई। अगर मैंने अभी आपको समझाया कि अर्थमेटिक प्लस एडवांस के मिला के 35 टॉपिक हैं, आप मुझे बताओ 35 टॉपिक्स हैं,
परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्स एलिगेशन, टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, पार्टनरशिप, है ना, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, 2D, 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, डीआई, स्टैटिक्स, 35 टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम, शार्ट एनालिसिस, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपलीफिकेशन, कैलकुलेशन। अगर हर टॉपिक की कम से कम मिनिमम में मानो अगर हर टॉपिक भी 10 क्लास भी आपको पढ़ाई जाए, जबकि 10 क्लास में कोई भी टॉपिक खत्म नहीं हो सकता, तो भी आपकी 350 क्लास होंगी, 350 क्लास। और हमारे पास समय कितना है? 2 महीने का समय है। बताओ कैसे होगा? आप मुझे बताओ कैसे होगा? तो संभव यही है कि मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी दूंगा और लाइव हम साथ साथ पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो 2024 वाले हैं वो निश्चिंत रहें, स्लो पेस से पढ़ते हैं, लेकिन जो 2023 वाले हैं उनको रिकॉर्डेड वीडियोस भी साथ साथ में पढ़नी पड़ेंगी। 2023 वाला पेपर देना है कि नहीं? बिल्कुल देना है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट बाजी ना करें, केवल पढ़ने पे ध्यान दें, मुर्दे की तरह चुपचाप आपको पढ़ते रहना है। आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सभी लोगों से, प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। 39/50 रिमाइंडर क्या आएगा? 39 की पावर 20 को 50 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? ये सवाल हमने आप लोगों से पूछ लिया, जवाब दीजिएगा दोस्तों। करो सवाल ये है कि 39 की पावर 20 को 50 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक चलेगा। अब यहाँ पे आप कोई भी थ्योरम लगाओ, सारी थ्योरम फेल हो जाएंगी। लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था यूलर थ्योरम। हम किससे भाग दे रहे हैं बच्चों? 50 से। 50 क्या होता है? 50 का मतलब 25 दूनी 50, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। अगर मैं 50 का टोशन फंक्शन निकालूं 50 का, तो 50 का टोशन फंक्शन है मेरे प्यारे भाई, ये बेस 5 है, 5 से एक नंबर क्या होता है? 4/5, ये 2 है, 2 से एक नंबर क्या होता है? 1, 10 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि 50 का टोशन फंक्शन है 20। मैंने आपको बताया था, क्लियर है? पढ़ के आइए मेरे दोस्तों, लेक्चर बंद कर लो, जरूरी नहीं कि लाइव ही पढ़ा जाए, ठीक। अब मेरे प्यारे भाई, अब 50 से भाग कर रहे हैं, 39 और 50 क्या है? आपस में कोप्राइम है। 50 का टोशन फंक्शन 20, अगर पावर 20 है तो सीधे सीधे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर सवाल ये ना हो कि सवाल ये होता कि 39 की पावर 80 को 50 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो बताइए कैसे करेंगे? 39 की पावर 80 को 50 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? 39 की पावर 80 को 50 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 39 की पावर 80 को ऐसे लिखा जा सकता है 39 की पावर 20 उसकी होल पावर 4, कि 20 चौक क्या होता है? 80, और हम इसको भाग करेंगे मेरे दोस्तों 50 से, तो क्या आएगा मेरे प्यारे? रिमाइंडर जवाब दीजिएगा। तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 39 की पावर 20 को अगर मैं 50 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, 1, और ये 1 की पावर 4 है, जो एक्शन नंबर में हो रहा है वो रिमाइंडर में भी होगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इस सवाल का आंसर भी 1 होगा। यानी कि पावर या तो टोशन फंक्शन होना चाहिए या फिर टोशन फंक्शन का कोई मल्टीपल होना चाहिए, या तो पावर टोशन फंक्शन होनी चाहिए या टोशन फंक्शन का कोई मल्टीपल होनी चाहिए, रिमाइंडर 1 ही आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर बच्चों सवाल ये हो जाए कि 39 की पावर 101 को 50 से भाग करके रिमाइंडर क्या आएगा? जवाब दीजिएगा। अगर सवाल ये हो जाए तो हम कैसे करेंगे फिर? अरे भैया, आपके बैच में एडवांस अर्थमेटिक वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, एडवांस मैथ पे क्लिक करिए, वहां पे नंबर सिस्टम की क्लासेस है, उनको देखो। तुम लोगों के दिमाग में एक चीज नहीं आती कि 2 महीने के बाद पेपर है और हमें उसमें जितना निपटा सकते उतना निपटाना है। 39 की पावर 101 को 50 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जी। अब जैसे सवाल आपके सामने आ गया, मेरे को ये चीज पता है, 39 की पावर 101 को कैसे लिखा जा सकता है? 39 की पावर 20 उसकी होल पावर 5, 20 पंजे 100 होता है मेरे दोस्तों, 100 हो गया इनटू 39 की पावर 1। मुझे इसको भाग करना है 50 से, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आ जाएगा। अब 39 की पावर 20 को अगर 50 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 गुणा 39 की पावर 1 को अगर 50 से भाग करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा? 39, तो 1 गुणा 39 इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 39, तो रिमाइंडर 39 होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत एग्जाम में है ही नहीं। जब भी पेपर में कुछ ऐसा सवाल आए तो हम बात जानते हैं कि 50 का टोशन फंक्शन 20 होता है, पावर अगर टोशन फंक्शन है, टोशन फंक्शन को कोई मल्टीपल रिमाइंडर बनाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ी पावर है, तो बड़ी पावर को आप टोशन फंक्शन से भाग करो। 101 को आप 20 से भाग करो, तो 101 को जब आप 20 से भाग करेंगे तो 20 पंजे 100 चला जाएगा, 101 को जब 20 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 20 पंजे 100 चला जाएगा। क्या बचेगा? 39 की पावर 1, जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा, और 39 की पावर 1 को वापस 50 से डिवाइड करेंगे दोस्त, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा, क्लियर? तो आपको पेपर में जब सॉल्यूशन करना होगा तो आप कितना करेंगे? इसी पर बेस में आपसे और सवाल पूछता हूं, जैसे सवाल नंबर आप यहां से देख लीजिएगा, बी, ये वाला क्वेश्चन देखो, बी नंबर कि 5 की पावर 75 को 18 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? हालांकि इसको करने के तरीके तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना? क्योंकि क्या आप 5 को 18 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में बना सकते हो? 18 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में बना सकते हो। देखो 5 का क्या होता है? 125, और 125 का 18 सत्ते 126 से 1 कम है, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको ट्यूशन से ना करके ऐसे सॉल्व कर ले कि 5 की पावर 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, और मुझे इसको भाग देना है 18 से, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 5 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 5 का क्यूब है 125, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। बच्चों 125 को 18 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 125 को जब मैं 18 से भाग लगाता हूं तो 18 सत्ते 126 आएगा, 126 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? -1, और -1 की पावर जब आप ऑड करेंगे, -1 की पावर जब ऑड करेंगे रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन -1 को मेरे प्यारे भाई आप पॉजिटिव बनाने के लिए 18 ऐड कर देंगे 17, तो इस सवाल का आंसर 17 होगा, ठीक है बच्चों? बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई? कोई परेशानी? तो आसान सवाल है, ठीक है? आप इसको टोशन फंक्शन से भी कर सकते हो, जब कुछ ना समझ में आए तब आप टोशन लगाइए मेरे दोस्तों। अब जैसे ये सवाल देखो, मैं आपको एक और बताता हूं, सी नंबर वाला देखिएगा। सवाल है 37 की पावर 142 को 25 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 25 से ये सवाल आएगा। क्या आप 37 को 25 के मल्टीपल की प्लस माइनस 1 फॉर्म में बना सकते हो? नहीं बना सकते भाई। तो यहां तो आपका वो टेक्निक काम नहीं करेगी, ना ही यहां पे फॉर्मेट थ्योरम लगेगी, तो आप क्या लगाओगे? टोशन। 25 क्या होता है? 25 होता है मेरे दोस्तों 5 का स्क्वायर। अच्छा 25 का टोशन फंक्शन क्या है? 25 का टोशन फंक्शन है 25 गुणा, आप केवल बेस पे ध्यान देते हैं 5, 5 से एक नंबर कम क्या होता है? 4, यानी कि 20, तो 25 का टोशन फंक्शन 20 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई? तो 25 का टोशन फंक्शन अगर 20 है तो मैंने क्या सिखाया? अगर पावर 20 होती या 20 का कोई मल्टीपल होती रिमाइंडर आ जाता 1, लेकिन यहां पावर 142 है, तो बड़ी पावर कोई जो भी बड़ी पावर है इसको 20 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, 20 सत्ते 140 कट जाएगा, बचेगा क्या? 37 की पावर 2 बचेगा, जो बचेगा मेरे प्यारे वही आपका रिमाइंडर होगा, और इसको मुझे किससे भाग देना है? 25 से भाग देना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 37 को मैं भाग दूंगा अगर 25 से, तो क्या बचेगा? 37 को 25 से भाग दूंगा, रिमाइंडर 12 आ जाएगा, 12 बचेगा ना, 12 का स्क्वायर 144, 144 को वापस 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 19।
क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होना चाहिए। तो जब तक आपको भाग करते रहना है मेरे प्यारे भाई, जब तक आपका रिमाइंडर डिवीजर से छोटा ना जाए। तो सवाल का आंसर कितना आएगा? 19। बताओ हो गया कि नहीं हो गया आसान? तो आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई अब। ठीक है, इन दोनों का खुद से ट्राई करना। मैं आपको बताता हूं एफ नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन नंबर सवाल है मेरे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई मॉक टेस्ट नहीं है जिसमें आपको ये सवाल ना दिखाई दे। मॉक टेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। 32 की पावर, कल सीडीएस के पेपर में भी एक ऐसा सवाल था। 32 की पावर 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा? बताइएगा, खुद से करने की कोशिश करो इन सवाल को। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि 32 की पावर 32 की पावर 32 को अगर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई? लॉजिकली सुनिएगा सभी लोग। सबसे पहले इस 32 को 7 से भाग कर लेंगे, 32 को 7 से भाग कर लेंगे, 7 चौक 28 चलेगा, बचेगा 4। तो 4 की पावर 32 की होल पावर 32 को मुझे भाग करना है मेरे प्यारे भाई 7 से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई ये है 7, 7 एक प्राइम नंबर है। 7 अगर एक प्राइम नंबर है तो 7 का टोशन फंक्शन क्या होगा? 6। किसी भी प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन उससे एक कम होता है या फिर फॉर्मेट लगा लो। अगर आप 4 को 7 से भाग करते हैं तो फॉर्मेट थ्योरम या यूलर थ्योरम एक ही बात है, अगर पावर एक कम है तो रिमाइंडर 1 होगा। ये बताया मेरे प्यारे भाई, फॉर्मेट ने ये कहा, यूलर ने कहा कि प्राइम नंबर का जो टोशन है उससे एक कम होता है। अगर आप 4 को 7 से भाग करते हैं, अगर पावर 6 है तो रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसा उन्होंने बोला। क्लियर? लेकिन बच्चों यहां पे जो सवाल आपके सामने दिया गया है वहां पावर 32 की पावर 32 है। तो मैंने क्या सिखाया कि जब भी बड़ी पावर आए मेरे प्यारे भाई, जब भी बड़ी पावर आए 32 की पावर 32, इसको आप क्या करो? टोशन फंक्शन से भाग दो, जो बच गया वही रिमाइंडर है, टोशन फंक्शन से भाग दो। तो 32 की पावर 32 को जब आप 6 से भाग देंगे बच्चों तो आप जानते हैं कि 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 की पावर 32। 2 की पावर 32 को मेरे दोस्तों लिखा जा सकता है 4 की पावर 16, और 4 की पावर 16 को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। आप बोलोगे सर हमने आपको पिछली क्लास में ही सिखाया था कि 4 की कितनी भी पावर हो अगर उसको 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। इसको रट लो, आप रटे ही नहीं तो आप पागल हो। तो मेरे प्यारे बच्चा 4 क्या सिखा रहे बार-बार कि जब भी सवाल ऐसा है बड़ी पावर को हमेशा, बड़ी पावर 32 की पावर 32 था, टोशन फंक्शन 6 से भाग करेंगे, 7 का टोशन फंक्शन 6 होता है मेरे प्यारे भाई, टोशन फंक्शन 7 is 6, बड़ी पावर को 6 से भाग किया, रिमाइंडर कितना बच गया मेरे दोस्तों? 4। तो 4 की पावर 4 ही मेरे दोस्तों रिमाइंडर होगा। क्लियर? अब 7 से भाग करने पर ये रिमाइंडर तो आएगा नहीं, 7 से भाग करने पर आप बोलोगे सर ये नहीं आएगा, इसको वापस 7 से भाग करना होगा मेरे दोस्तों। 4 की पावर 4 का मतलब है 4 का स्क्वायर 16 गुणा 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 4 गुणा 4 का स्क्वायर 16 गुणा 4 का स्क्वायर 16। 16 को जब 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 2, 7 दूनी 14, 16 को 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2, तो 2 दूनी 4। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 4 आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। बताइए मजा आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल मजा आया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। सवाल नंबर जी को आप खुद से बनाइएगा। एच में आपसे कुछ बताता हूं, देखो जैसे एच नंबर सवाल है, 15 की पावर 30 की पावर 45 को 8 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? इस सवाल आपके सामने आ गया। तो बच्चों ये जो पावर है ना 30 की पावर 45 ये क्या है? आप कहोगे सर इवन नंबर है, 30 एक इवन नंबर है, इवन नंबर की कितनी भी पावर करो इवन ही आएगा। अगर मैं 15 को भाग करता हूं 8 से मेरे प्यारे भाई, 15 को अगर आप 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? -1, और -1 की पावर इवन करेंगे 1। तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ये आसान सी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं शाश्वत। ठीक है भाई, सवाल नंबर आई, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई जल्दी से इस सवाल पर जवाब दो। 35 की पावर 33 की पावर 31 को 16 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? तो भैया यहाँ पे पहले 35 को जब मैं भाग करूंगा 16 से, 16 दूनी 32 चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। इसकी पावर जो यहाँ पे 35 की पावर 33 की पावर 31 कर रखा है तो रिमाइंडर की भी पावर ये होगा। अब 16 से भाग करने पर इतना बड़ा तो रिमाइंडर आएगा नहीं, इसको वापस 16 से भाग करेंगे, इसको वापस 16 से भाग करेंगे। आप बोलोगे जी सर अब क्या करें? क्या आप 3 को 16 की प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हो? क्या आप 3 को लिख सकते हो? दिक्कत होगी। तो यहाँ पे भी टोशन लगा लेते हैं बच्चों। 16 का टोशन क्या है? 16 का मतलब है 2 की पावर 4। तो 16 का टोशन फंक्शन आएगा 16 गुणा 2 में बेस क्या है 2, 2 से एक नंबर कम क्या होता है 1 यानी कि 8। तो 16 का जो टोशन फंक्शन है मेरे प्यारे भाई 8 आया। क्लियर? अगर पावर 8 होती तो रिमाइंडर 1 आ जाता। हमने क्या सिखाया मेरे प्यारे भाई? जो भी बड़ी पावर है इसको आपको 8 से भाग करना है। 33 की पावर 31 को जैसे ही आप 8 से भाग करेंगे जो बचा वही रिमाइंडर है। 8 से भाग करेंगे क्या रिमाइंडर? 8 32, 8 32 चला गया, क्या बचा रिमाइंडर 1, 1 की पावर 31 1, तो रिमाइंडर 1 आया मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि मेरे दोस्तों रिमाइंडर जो होगा वो 3 की पावर 1 होगा, और 3 की पावर 1 को जब आप 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। इस सवाल का जो आंसर है वो 3 होगा। ठीक है, 11 नहीं आएगा, नहीं आप गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे सवालों को कर सकते हैं, खुद से आप ट्राई करिएगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं सवाल नंबर 47, जल्दी से करिए, जरूरत ही नहीं है सिमला। यस, नंबर सिस्टम की जो मैंने वीडियोस अपलोड कराई है पहले आपको वो देखनी है, उसके बाद आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे। जितनी भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, रिमाइंडर बिल्कुल बेसिक से है उसमें। मैंने इसलिए अपलोड करवाई है क्योंकि आपका पेपर जो है वो नजदीक है और हमारे पास समय बहुत कम है। सो के आज जागते हो आप। अब जो जिन बच्चों को इस साल कोई पेपर देना नहीं, 2024 का पेपर देना है, वो बच्चे अब तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे। जब 2024 आ जाएगा ना माथे पे तब वो तैयारी करना शुरू करेंगे। एक साल पहले से तैयारी करना शुरू हो जाना चाहिए। हमारे पास बालक आते हैं सर 2023 का फॉर्म भर दिया है, सीजन निकल जाएगा क्या आपका बैच ले लिया है? ऐसे निकलता है क्या सीजन? अगर आपको 2023 का पेपर देना था तो आपको तैयारी 2022 में ही शुरू करनी थी। आप बहुत ज्यादा टाइम लेट हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अब भी उम्मीद है अगर आप सही से पढ़ोगे, दिमाग शांत होके। 10 की पावर, अब ये जो सवाल है मेरे दोस्तों, कल सीडीएस का पेपर हुआ था, कल के पेपर में नहीं आया ये सवाल, सीडीएस 2018 के पेपर में वाला सवाल आया था। 10 की पावर 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 30 को 7 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा मेरे प्यारे? ये सवाल आपके सामने है। कितने बच्चे सवाल को करने की ताकत रखते हैं? सवाल बहुत ही जबरदस्त है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ये 1, इसमें कितने टर्म है ऊपर? देखो पहले में 1 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, चौथे में 4 और आखिर में 30, यानी कि ऊपर टोटल 30 टर्म है। कितने टर्म है? 30। पहले में 1 लिखा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, यहां पे 30 लिखा है, तो 30 टर्म्स है। अब मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ, ये है 10, 10 की पावर, ठीक है भाई, 10 की पावर 1 को 7 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई? मैं एक जनरलाइज फॉर्म में ले लेता हूं। 10 की पावर आपके सामने n है, अगर मैं इसको 7 से भाग दूं तो मेरा सवाल आपसे है कि रिमाइंडर क्या होगा? जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दो। 10 की पावर n को अगर मैं आपसे पूछूं 7 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि 7 का टोशन फंक्शन है 6, किसी भी प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन से कम होता है। तो जो बड़ी पावर है मेरे दोस्तों, n की जगह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है मेरे प्यारे भाई, ये 10 की पावर n को मेरे प्यारे भाई आप भाग करिए 6 से। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 की पावर n को अगर आप 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है मेरे प्यारे भाई 4। ये हमने आपको सिखा दिया पहले, दोबारा नहीं सिखाऊंगा मेरे प्यारे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे दोस्तों 10 की पावर 4 आएगा, और जब उसको 7 से भाग करेंगे मेरे प्यारे तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 7 कम 7 बचेगा 3, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 को आप 7 से भाग करेंगे यानी कि 81 को जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे भाई 4 बचेगा रिमाइंडर। क्लियर? 3 3 9 27 81 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा।
यानी कि अगर आप इसको 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, इसको भी 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा, इसको भी 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा। पावर n की जगह 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी नहीं पढ़ना, रिमाइंडर जो है 4 ही आना, 4 4 4 4 4 4 4 4 कितनी बार आएगा बच्चों? 4 आएगा 30 बार। क्लियर? आप बोलोगे जी सर जब 4 4 4 4 30 बार आएगा तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 4 गुना 30 120। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4 गुना 30 120। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें एक भी पैसे का डाउट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब 7 से भाग करने पर तो 120 नहीं आ सकता रिमाइंडर, 120 को फिर से भाग करेंगे तो 17 7 119 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो सवाल का जो आंसर है बच्चों 1 है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल था, दिमाग लगाने वाला। ठीक है बच्चों, ये बच्चा सर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वो करवा दीजिए। देखो बेटा इंपॉर्टेंट तो जैसे अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस है, लेकिन आप बिना परसेंटेज पढ़े और रेशियो पढ़े प्रॉफिट लॉस सीख ही नहीं सकते, तो कैसे करवा दें? आप बताइएगा। आप नंबर सिस्टम बिना पढ़े अपनी कैलकुलेशन को ठीक कर ही नहीं सकते, कैसे पढ़ा दें? ठीक है, तो संभव ही नहीं है। एक सिस्टमैटिक वे में ही सिलेबस चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलता। आगे चलेंगे दोस्तों। जी बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 48 49 50 51 आपके सामने काफी सारे क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। अब यहां से जितने भी क्वेश्चन है ये सारे हैं मिसलेनियस। मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए रिमाइंडर में, जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको रिमाइंडर में पढ़ाए उन सभी का इस्तेमाल इनको सॉल्व करने में होगा। ठीक है, इसके अलावा अभी आपको और कोई थ्योरम नहीं पढ़नी है। जितने मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए, चाहे फॉर्मेट थ्योरम हो, चाहे विल्सन थ्योरम हो, चाहे नेगेटिव रिमाइंडर की कंसेप्ट हो, चाहे आपका यूलर थ्योरम है, सभी का इस्तेमाल हम इन सवालों को सॉल्व करने के लिए करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे सवाल नंबर 48 आपके सामने है, फाइंड द लास्ट टू डिजिट। आपके सामने एक संख्या दी है 43 की पावर 362, आपके सामने एक संख्या दी है 43 की पावर 362 और आपसे सवाल ये पूछा है कि बताओ इसके लास्ट दो डिजिट क्या होंगे, इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे, इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो अंतिम दो अंक क्या होंगे। तो बच्चों हमने आपको सिखाया है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट के दो डिजिट आपको निकालने हैं तो संख्या को 100 से भाग करो, 100 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही उसके लास्ट के दो डिजिट होंगे। अब 100 से भाग लगाएं तो लगाएं कैसे? तो आप ये बात अच्छी तरीके जानते हो कि भैया कुछ कर नहीं सकते, तो 100 का टोशन फंक्शन निकालो। 100 क्या होता है? 25 चौका 100, 2 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर। तो 100 का टोशन फंक्शन कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 100 गुणा ये बेस 2, 2 से एक नंबर कम क्या आएगा? 1 गुणा ये क्या बेस 5, 5 से एक नंबर कम क्या होगा? 4। तो 5 दूनी 10 से 0 चला जाएगा यानी कि 40। तो 100 का टोशन फंक्शन है 40। तो जो बड़ी पावर है इसको 40 से भाग दीजिए, 40 निम्न 360 चला जाएगा, 360 चला जाएगा तो बचेगा 2, 43 की पावर 2 हो गया, 43 की पावर 2 और मुझे इसको भाग करना है 100 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हमने आपसे बोला कि 1 से लेकर 50 तक पढ़े याद करेंगे। 43 का स्क्वायर होता है 1849 और 1849 को अगर मैं भाग दूंगा 100 से तो सब 1800 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 49 आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके जो लास्ट के दो डिजिट होंगे वो 49 होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये तरीका है। आप बोलोगे हां जी सर ये तो आसान सवाल, सवाल आपको देखने में वैसे अलग लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी। अभी देखिए 87 की पावर 2002, 49 फाइंड द लास्ट डिजिट। इसके अंतिम तीन अंक क्या है? 87 की पावर 2002 के लास्ट तीन डिजिट आपको निकालने हैं। आपके सामने एक नंबर दे दिया बच्चों कि 87 की पावर 2002 है, हमें इसके लास्ट के दो डिजिट बता दीजिए। ये सवाल आपके सामने आ गया भाई साहब। अब किसी भी संख्या के अगर आपको लास्ट के तीन डिजिट बताने तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आप उस संख्या को 1000 से भाग करिए, 1000 से। 1000 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वही उसके लास्ट के तीन डिजिट होंगे। अब 1000 का टोटल फंक्शन क्या होता है? अगर आप चुपचाप मुंह पे ताला लगा के पढ़ना शुरू करो तो जीवन की समस्याएं कम हो जाए आपकी। 1000 होता है मेरे दोस्तों 10 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब भी आ गया मेरे दोस्तों। तो 1000 का टोटल फंक्शन कितना आएगा? 1000 केवल आपको बेस देखना है, बेस 2 है, 2 से एक नंबर कम 1, ये 5 है मेरे दोस्तों, 5 से एक नंबर कम 4, तो कट जाएगा मेरे दोस्तों 0 से 0 यानी कि 400। तो 1000 का जो टोटल फंक्शन है वो 400 है। क्लियर? हमने क्या सीखा कि जब भी बड़ी पावर हो पावर को टोटल फंक्शन से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो 2000 कट जाएगा, 400 5 2000 बचा कितना? 87 का स्क्वायर। तो मुझे 87 के स्क्वायर को भाग देना है मेरे प्यारे भाई 100 से। अच्छा 87 का स्क्वायर होता क्या है? आप बोलोगे सर सॉरी 1000 से 87 का स्क्वायर होता क्या है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा आप लोग। 87 का स्क्वायर तो 87 की दो बार गुणा कर लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 7569 आएगा। 87 गुणा 87 मैं आपको बाद में शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा जल्दी स्क्वायर निकालने की, लेकिन अभी के लिए मेरे प्यारे भाई आप ध्यान रखेंगे 7569 और 7569 को जो 1000 से भाग दिया जाएगा तो क्या बचेगा? 569 बचेगा। यानी कि मेरे दोस्तों इस संख्या के 87 की पावर 2002 के जो लास्ट के तीन डिजिट होंगे वो 569 होंगे और यही सवाल का आंसर होगा जिसको सभी बालक कर पाएंगे। ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 50, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल है 2 की पावर 100 को 102 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? ये सवाल बच्चों आपके सामने आ गया, देखते कितने बालक कर पाते हैं। 2 की पावर 100 को 102 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? फॉर्मेट थ्योरम लगेगी नहीं यहां पर, 102 प्राइम नंबर नहीं है। क्या आप 2 को 102 के मल्टीपल की प्लस माइनस 1 फॉर्म में बना सकते हो? नहीं। एक्चुअली सवाल में दिक्कत क्या है कि 2 और 102 आपस में कोप्राइम नहीं है। ऊपर नीचे से 2 कट रहा है तो पहले 2 काट लो। 2 की पावर 100 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 99 गुणा 2 की पावर 1 गुणा में पावर जुड़ जाती है और बटे 102। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और 2 से 102 कट जाएगा 51 बार। तो मैंने ऊपर नीचे बच्चों 2 से काट लिया है, मैंने ऊपर नीचे 2 से काटाकूटी कर लिया है, 2 से सिंपलीफाई कर लिया। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, हमने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा किया जा सकता है। क्या अब ये सवाल इजीली सॉल्व होगा? सवाल अब भी इजीली सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर पता चलेगा कि 2 और 51 आपस में कोप्राइम है। तो मेरे दोस्तों अगर किसी सवाल में कोप्राइम नहीं है तो आप काट के बना लो, सवाल सॉल्व भी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। भाई 51 का टोटल फंक्शन क्या है? 51 का टोटल फंक्शन है बच्चों 3 गुणा 17 है। 51 को ऐसे लिख सकते हैं तो 51 गुणा भाई बेस 3 है, 3 से एक नंबर कम 2 होता है, भाई बेस 17 है, 17 से एक नंबर कम 16 होता है, ये कट जाएगा 51 से 51 बचा 32। तो 51 का टोटल फंक्शन है 32। तो हमने क्या सिखाया कि पावर जो बड़ी बड़ी पावर होती है उनको 32 से भाग दीजिए, 32 या 96, 32 या 96 कट जाएगा, बचेगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 8, 8 को जब 51 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा। यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? 8। बड़ी पावर को 32 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, जो बचेगा वही रिमाइंडर है। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में 8 आंसर बताने भी लग गए, वो गलत कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। 8 सही आंसर नहीं है भाई, जो उधार लिया है वो चुकाना भी पड़ेगा। अगर आपने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, 2 से काटा है तो वापस 2 से गुणा भी करनी होगी, तो जो करेक्ट रिमाइंडर आएगा बच्चों वो 16 होगा, 16। 8 मत सुदीप, यानी कि 2 की पावर 100 को अगर 102 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 16 आएगा। तो अब ये मैक्सिमम लेवल है मेरे प्यारे भाई जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। काफी सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने इसमें बना के डाले हैं, ये सारे सवाल लिखिएगा, ये सब इसी टाइप के सवाल है मेरे प्यारे भाई जो मैं आपको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको करवा के भी दिखा दे रहा हूं। चलो ये वाला सवाल मैं आपको करके बता देता हूं। डी नंबर 8 की पावर 130 को 40 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आपके सामने सवाल आ गया बच्चों, जैसे 8 की पावर 130 को 40 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ये सवाल आपके सामने आ गया। जरा बच्चों इस सवाल का मुझे आंसर आप लोग करके बताइएगा, जितना भी आपने पढ़ा है सब लगा दो इसमें। तो आप कहोगे सर तकलीफ हो रही है नहीं कर पा रहे, तो बेटा 8 की पावर 130 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 8 की पावर 129 गुणा 8 लिख सकते हो, 40
ये 40 आप बटे 40 है। 8 से 40 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो मैंने ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर लिया बच्चों। तो सवाल मेरे प्यारे भाई ये रह गया, ये सवाल मेरे लिए सॉल्व करना आसान है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो काफी आसान है। इसमें आप जो मर्जी आए मेरे दोस्तों वो लगा लीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर आप 5 से भाग कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो 5 का टोशन, अगर आप 8 को भाग कर रहे हैं मेरे प्यारे 5 से, 5 का टोशन फंक्शन 4 होता है, अगर पावर 4 है तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ तो पावर 129 है ना, 5 का जो टोशन फंक्शन होता है वो 4 होता है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो पावर को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों? पावर को जब 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 8 की पावर 1 बच गया। 8 की पावर 1 को 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आ गया मेरे दोस्तों। क्या ये सही रिमाइंडर आया है? सही तो है लेकिन अभी अधूरा है मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली आपने किया क्या, ऊपर नीचे 8 से काटा है तो वापस 8 से गुणा भी करनी होगी, तो जो करेक्ट रिमाइंडर आएगा इस सवाल का वो 24 आएगा। 24 सवाल का आंसर था। क्या आप नहीं कर पाओगे? बताओ बच्चों, कर लोगे कि नहीं? आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लो, मैं आपको एक और करके बता दूंगा, सारे इसी टाइप के सवाल है। बताओ। यस मनीष, 51 नंबर में आप मुझसे कोई भी पूछ लो मैं आपको वही बता दूंगा। सर सेकंड वाले सीरियल का फॉर्म भर सकते हैं क्या? सेकंड वाले देखो फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उससे पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, जो कि फाइनल ईयर वालों की ही आ पाएगी। फॉर्म भर के एक्सपीरियंस कोई भी ले सकता है, लेकिन नौकरी फाइनल ईयर वाले ही ले सकते हैं। ई नंबर वाला बच्चे करने को बोले, ई नंबर वाला। चलो मैं ई नंबर वाला बता देता हूं, यार आसान है वैसे, इसमें कुछ है नहीं। ई नंबर वाले में 192 64 दिया होता है, 64 से काट लो यार। देखो 2 की पावर 763 को 192 से भाग करने पर क्या शेष वाला है? ये सवाल आपके सामने, इतना भी नहीं कर सकते आप। 192 क्या है? 192 है 64 दिया, ठीक है। 64 क्या होता है? 2 की पावर 6, 64 है 2 की पावर 6 गुणा 3, तो ऊपर नीचे 2 की पावर 6 से काट लो, इजी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है ई वाले में, मतलब आप सारी सवाल कर पाओगे। पूछना तो ये वाला पूछो, सी वाले में इसको करके बताए, ये तो इजी है यार, ऊपर नीचे 2 की पावर 6 से काट लो, इजीली हो जाएगा भाई। ऊपर नीचे अगर मैं 64 से 2 की पावर 6 से काटूंगा तो ये 763 है, 6 कम कर देंगे तो 2 की पावर 7 57 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 2 की पावर 6 64 होता है, 64 से 101 को काटेंगे क्या बचेगा? 3 बचेगा मेरे प्यारे भाई। तो ऊपर नीचे हमने 2 की पावर 6 यानी कि 64 से काट लिया, 763 में से 2 की पावर 6 कम करेंगे तो 2 की पावर 757 हो जाएगा, 763 माइनस 6, नीचे 2 की पावर 64 से काटेंगे 3 हो जाएगा। अब 2 को 3 से भाग करके रिमाइंडर क्या आता है? जब 2 को भाग करके 3 से रिमाइंडर आता है -1, -1 की पावर ऑड है तो रिमाइंडर आएगा -1, या फिर मेरे दोस्तों 2, 3 है ना, 3 -1 2 रिमाइंडर 2 आएगा। 2 करेक्ट आंसर है। नहीं, आपने ऊपर नीचे 2 की पावर 6 यानी कि 64 से काटा है, तो आप 64 से गुणा भी करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 128। तो इस सवाल का जो आंसर बच्चों 128 होगा। ये तो आसान सवाल था भाई, चलो कुछ भी नहीं था इसमें। सी नंबर बता दीजिए। चलो ठीक है मैं सी नंबर भी बता दे रहा हूं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिएगा। देखो 15 की पावर 179 को 51 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? सवाल आपके सामने आ गया। देखो 51 बच्चों, 15 और 51 आपस में कोप्राइम नहीं है, इनमें 3 कॉमन है, तो 15 की पावर 179 को आप पहले ऐसे लिखो 15 की पावर 178 गुणा 15, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हो गया अपॉन में 51। तो देखो ऊपर नीचे किससे कट रहा है? केवल ऊपर नीचे 3 से कट रहा है, 3 से। आप ऊपर नीचे 3 से काट सकते हैं ना मेरे प्यारे, 3 से काटेंगे तो 15 को 5 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 51 को तो 17 बार कट जाएगा, 17 बार। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या? अब देखो ये सवाल आपके सामने बेसिक बन गया। 17 का टोशन फंक्शन होता है मेरे प्यारे भाई 16, एक नंबर कम, तो यहाँ 15 की पावर 178 है, तो पावर को 16 से भाग करेंगे, 16 से 16 कम 16, 16 कम 16 बचा 2, 15 की पावर 2 बच गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर? गुणा 5, मुझे इसको भाग करना है मेरे दोस्तों 17 से, हो गया ना। बड़ी पावर को टोशन फंक्शन से भाग करेंगे, जो बच गया वही रिमाइंडर आप बोलोगे किससे बचा। जब मैं 15 को भाग दूंगा 17 से, जब मैं 15 को 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर -2 आएगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4। जब 5 को भाग दूंगा 17 से रिमाइंडर 5 आएगा यानी कि 20। अब 17 से भाग करके 20 तो आएगा नहीं, फिर से काटेंगे 17 कम 17 रिमाइंडर आएगा बच्चों 3, तो रिमाइंडर बेसिकली यहां से सॉल्व करने पर 3 आया आया। लेकिन क्या ये सही आंसर है? नहीं, आपने शुरुआत में 3 से काटा भी था, वापस 3 से गुणा भी करेंगे तो करेक्ट रिमाइंडर आएगा बच्चों 9। तो सवाल का जो आंसर होगा वो 9 होगा। सभी बच्चे समझ पाए, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं मेरे प्यारे भाई, और लास्ट में आपको बताऊंगा 52 नंबर, और ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं है भाई, यूपी पुलिस से लेकर सीडीएस तक, सीजीएल तक, जिसमें ये सवाल ना आया 52 नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा, ये काफी लंबा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, सोच के बताओ। 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93 प्लस डॉट डॉट, आखिर में जा रहा है 89 की पावर 93, इसको 90 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 3 से काटेंगे बेटा प्लीज, 3 से किसे काटेंगे बताइए जल्दी से। सीधे दो, इसके क्वेश्चन कल करवाता हूं यूट्यूब पे, देखिएगा, बताइए जल्दी से। नहीं, देखो प्यारे भाई आप बताओ ये टर्म कितने, 1 2 1 से लेकर 89 तक जा रहा है, 89 टर्म्स है। अच्छा हमने आपको ये सिखाया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर पावर ऑड है मेरे प्यारे, अगर ये पावर ऑड है तो नंबर हमेशा ही a प्लस b से कटेगा, नंबर a प्लस b से डिवाइड होगा। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट भी लगा सकते हैं, पर 89 से पहले जो रहा होगा वो क्या होगा? 88 रहा होगा, 88 की पावर 93, उससे पहले 87 रहा होगा, तो हमेशा पहले और आखिरी का पेयर बनाते हैं। अगर आप इसको देखोगे 1 की पावर 93 प्लस 89 की पावर 93, इसका एक फैक्टर 90 होगा। 1 की पावर 93 प्लस 89 की पावर 93, ये जो नंबर है ये a प्लस b से यानी कि 90 से कटेगा, यानी कि ये नंबर तो 90 से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, कट जाएगा, ये नंबर 90 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे दोस्तों इन दोनों का भी फैक्टर 90 होगा, ये भी 90 से कट जाएगा, तो पहला और आखिरी मिलकर सब 90 से कट जाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 0। ज्यादातर बच्चे 0 बता भी रहे, अरे बुड़बक यहाँ टोटल कितने टर्म है बच्चों? 1 से लेकर 89 तक संख्याएं लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 89 तक जा रहा है, पावर सबकी सेम है 93। दो दो का पेयर बनाएंगे तो सभी का पेयर नहीं ना बन पाएगा भाई, बीच में 1 और 89 के बीचों बीच क्या होता है? 1 और 89 के बीचों बीच होता है 45, 45 की पावर 93 ऐसा बचेगा जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। अरे भाई 45 से पहले होगा 44 की पावर 93, 45 के बाद होगा 46 की पावर 93, इनका पेयर बन जाएगा, इनके 90 से कट जाएंगे, 44 प्लस 40 90, लेकिन बीच में एक नंबर बचेगा 45 की पावर 93 जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, क्योंकि 1 से लेकर 89 तक संख्याएं सब जोड़ा बना लेंगे, बीच में 45 सब मिलकर कट जाएंगे, लेकिन बीच में आपका बच जाएगा। आप बोलोगे सर, इसलिए ये सवाल एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, और क्योंकि आधे बच्चे जानते हुए इस बात पे गौर नहीं करते कि सब कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन बीच में आपका 45 की पावर 93 बच जाएगा। तो मुझे केवल इसको भाग करना है 90 से, बाकी सारे नंबर 90 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे, ये सिंगल ही मरेगा। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे डिवाइड करें, कौन सा रूल लगाएं? तो 45 की पावर 93 और 90 ऊपर नीचे किससे डिवाइड हो रहा है? 45 से 45 से काट लेते हैं, ये 45 की पावर 92 रह जाएगा, और 90 को 45 से काटेंगे 2 आएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। ऊपर नीचे 45 से काट लेते हैं ना, 93 है पावर 92 रह जाएगी, नीचे 90 को 45 से काटेंगे 2। अब 45 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा मेरे प्यारे? रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या 1 इस सवाल का आंसर है? नहीं, आपने 45 से काटा तो वापस 45 से गुणा भी करनी होगी, तो जो करेक्ट रिमाइंडर आएगा वो 45 आएगा। तो बच्चों आपके सामने जो सवाल स्क्रीन पर था, इस सवाल का आंसर 45 था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था बच्चों। ये बताओ मजा आया कि नहीं आया? इसलिए जो है सवाल ऐसा कोई एग्जाम इसमें नहीं छोड़ा जिसमें सवाल ना आया हो।
आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आप मुझे करके बताइएगा सवाल। ठीक है भाई, 53। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्तों, ये समाप्ति की ओर है, समाप्त होने ही वाला है। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। 53 नंबर, 7 प्लस 7 डबल 7 प्लस ट्रिपल 7, ये जो है 2017 के मेंस में वाला सवाल आया था और बड़ा ही बेहतरीन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। 7 प्लस डबल 7 प्लस ट्रिपल 7 प्लस 4 बार 7 प्लस डॉट डॉट 100 पदों तक, कितने पदों तक लिखिए? 100 पदों तक। इसको 8 से विभाजित करने पर क्या शेष वाला जवाब दीजिएगा? बताओ कितने बच्चे मेरे दोस्त इस सवाल को कर पाएंगे? बताइएगा। एक बार 7, फिर दो बार 7, फिर तीन बार 7, फिर चार बार 7, फिर पांच बार 7, फिर छह बार 7, और ये कितने टर्म तक है? 100 टर्म तक है ना। ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, कितनी संख्या लिखी हुई है? 100 संख्या लिखी हुई है। इनको 8 से डिवाइड करने पर क्या शेष वाला आएगा? देखो बच्चों, आपको सवाल बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन सवाल सबसे इजी है अब तक का। हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग कर लो, जो बचेगा वही रिमाइंडर है। तो मेरे प्यारे ध्यान दो, मुझे इसको 8 से भाग करना है। 7 को 8 से भाग दूंगा, रिमाइंडर आएगा -1। 77 को 8 से भाग दूंगा, रिमाइंडर आएगा -3। ये आएगा 77 को जब 8 से भाग दूंगा, 8 2 80, 80 से 77 3 का -3। 777 को जब मैं 8 से भाग दूंगा, क्या आएगा रिमाइंडर? जब 777 को 8 से भाग दूंगा तो 8 9 72, 5 बचेगा, 8 7 56, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर बच्चों 1 आएगा। आप बोलोगे जी सर 777 को जब 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 1। अच्छा, इस संख्या को जब 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? तो इस संख्या के भी लास्ट के 3 डिजिट 777 है। 777 को फिर से 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 ही आएगा। इसके आगे क्या नंबर होगा? इसके आगे नंबर होगा 5 बार 7, लेकिन 5 बार 7 को भी अगर 8 से भाग दिया जाए तो लास्ट में तो 777 ही है, वहां से भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। यानी कि आगे जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको 8 से भाग करके रिमाइंडर 1 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सभी संख्याओं के लास्ट के 3 डिजिट 777 है और 777 को 8 से भाग करके क्या बचता है? रिमाइंडर 1। तो ये मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा भाई, यहां तो रिमाइंडर -1 आया, इसको भाग करके है -3, लेकिन इसके बाद की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को 8 से भाग करके रिमाइंडर कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। आप बोलोगे जी सर अच्छा टोटल कितनी संख्याएं लिखी हमने? 100 संख्याएं। 100 में से दो संख्याओं से तो रिमाइंडर आ गया -1, इससे आ गया -3। बाकी कितनी संख्या बची? बाकी संख्या बची 98। बच्चों बाकी कितनी संख्या बची? बाकी संख्या बची 98, 98। समझ में आया? बाकी कितनी संख्या बची? 1 1 1 1 1 1 करके कितनी संख्या बची? 98। 100 संख्याओं तक लिखा हुआ है, तो 1 1 1 1 मेरे दोस्तों 98 बार जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 98 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। क्लियर? ये कोई सीरीज नहीं है सुधांशु, 7 प्लस 2 बार 7 प्लस 3 बार 7 प्लस 4 बार 7 प्लस 5 बार 7 प्लस 6 बार 7 प्लस 7 बार 7, ये हो रहा है मेरे दोस्तों यहां पर 100 पदों तक जा रहा है। इसको 8 से भाग करने पर क्या शेष वाला है? तो 7 को 8 से भाग करेंगे, रिमाइंडर -1 आएगा। डबल 7 को 8 से भाग करेंगे, -3 आएगा। 777 को 8 से भाग करेंगे 1, इसको भी 8 से भाग करके 1, इसके आगे जितनी भी संख्या है सबको 8 से भाग करके 1 आएगा रिमाइंडर। टोटल 100 संख्या है, दो तो ये होगी, ये 98 संख्या है, हर एक से रिमाइंडर 1 1 1 आएगा। 198 बार ऐड करेंगे आएगा, तो 98 -4 94 ये आएगा रिमाइंडर। अब 8 से भाग करके 94 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, 94 को वापस 8 से भाग देंगे, 8 का 8, 8 का 8 रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। तो सवाल का जो आंसर था बच्चों वो 6 था। बहुत अच्छा सवाल ये पेपर में पूछा गया है, मुझे लगता है सारे भाइयों को ये बात समझ में आई है। ठीक, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 54, ये बताएगा, और इस तरीके के भी ढेरों सवाल आपके सामने बन सकते हैं। सवाल नंबर 54 जैसा सवाल है, ये बताओ जरा इस सवाल का क्या आंसर है? इसके भी ढेरों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बनाइएगा। 72 72 72 72 72 72 डॉट 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 कितने टर्म तक है? 999। मतलब 72 72 72 72 ये कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे? 999 टर्म लिखे हुए हैं। 999 डिजिट होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये 72 72 72 कितने हैं? 999 डिजिट्स। कितने डिजिट इस्तेमाल किए हैं? 999 अंक। इसको 101 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 101 से भाग करने पर। ये सवाल आपके सामने है बच्चों, जवाब दीजिएगा। आप कहोगे सर आपने तो कोई 101 का नियम भी नहीं पढ़ाया, फिर कैसे कर रहे हैं? बच्चों हमने आपको बताया है कि अगर आप 101 को किसी भी दो अंकों की संख्या में गुणा कर लो, जैसे 101 को अगर आप 72 में ही गुणा कर लो, तो बताओ क्या आएगा मेरे दोस्तों? रिपीटेशन हो जाता है, दो डिजिट का ना, 72 72 इस तरीके की संख्या बनती है, इसके पहले दो अंक और आखिरी के दो अंक बराबर होंगे। अब बच्चों मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा ये बताओ कि 72725 को 101 से भाग करने पर क्या शेष वाला आएगा? ये बताएगा। ये एक 4 अंकों की संख्या ऐसी है जहां पे शुरू के दो अंक और आखिरी के दो अंक अगर सेम है तो संख्या 101 से कटेगी। तो हम आपसे सवाल ये पूछ लेते हैं, जरा बताओ 7275 को 101 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो क्या आप इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते 72720 प्लस 5, मुझे इसको भाग करना है 101 से। तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये नंबर तो ऑलरेडी 101 से कट ही जाएगा ना, तो यानी कि बचा क्या रिमाइंडर 5, यानी कि ये जो बचा मेरे दोस्त ये तो पूरा का पूरा कट गया, जो बचा वही आपका रिमाइंडर है। और अगर मैं आपसे सवाल ये ना पूछ के सवाल ये पूछ लूं कि 72727272 86 इसको मेरे दोस्तों आपको भाग करना है 101 से, रिमाइंडर क्या आएगा? तो भाई आपको ये बात सोचनी चाहिए कि 727272 ये चार अंकों की संख्या 101 से कटेगी, 727272 ये 101 से कटेगी, तो जहां तक 4 4 का पेयर बना है वो 101 से कट जाएगा, बचा क्या 86। ओके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7272 उसके आगे 60 2 4 60 प्लस 7272 उसके आगे 20 प्लस 86, मुझे इसको भाग करना है 101 से, है ना? इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, पढ़ेंगे ये 101 से कटेगा, ये भी 101 से कटेगा, तो जो बचा मेरे दोस्तों वही आपका रिमाइंडर होगा। यानी कि जहां 4 4 का पेयर बनाओ, 4 4 का पेयर बनाओ, जितने पेयर मेरे दोस्तों बन गए वो सभी 101 से कट जाएंगे, जो पेयर नहीं बन पाया जो बच गया वही आपका रिमाइंडर होगा। तो मेरे दोस्तों इसी कांसेप्ट पे ढेरों सवाल एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। अब जैसे संख्या 727272 101 99 अंक तक है, इसको 101 से भाग करने पर क्या शेष वाला आएगा मेरे प्यारे? आप अच्छी तरीके जानते हैं ये 4 4 का पेयर बनाओ, 7272 कट जाएगा 101 से, 7272 कट जाएगा 101 से, 4 4 का जब हम इस तरीके से पेयर बनाएंगे तो 999 अंक है, तो 999 अंक में 4 4 के जब पेयर बनाएंगे तो 996 कट जाएगा, 3 अंक बच जाएंगे। जब 4 4 का पेयर बनाएंगे 999 को जब 4 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, 996 तक पूरे पेयर बन जाएंगे, 4 4 के 996 तक 3 बच जाएंगे, यानी कि आखिर में आपकी 3 संख्याएं बचेंगी, वो कौन सी होंगी? 727। 3 संख्याएं आपकी बचेंगी, पेयर तो बन गए 996 अंक, अगर 996 अंक होते इस सवाल में तो क्या आता रिमाइंडर? 0 हो जाता, 4 4 के पूरे पेयर बन जाते, लेकिन 999 अंक इस्तेमाल किए तो 3 अंक बच जाएंगे, और 3 अंक कौन से बचेंगे? 727 बचेंगे, ये बचेगा केवल। ठीक है 7272 चला ना कहानी, 7272 नहीं हो पाएगा, 727 रह जाएगा, मुझे केवल इसको भाग करना पड़ेगा 101 से, 101 से भाग करने पर 77 तो आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 101 सत्ते 707 रिमाइंडर बचेगा, 20 सवाल का आंसर होगा। 20 is the answer of this question, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब देखो इस तरीके से जो सवाल है वो ये भी इस पे भी बनता है मेरे प्यारे, जैसे मैं आपसे पूछने लगूं 863 863 863 863
डॉट 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 कितना 92 डिजिट्स, कितने अंक इस्तेमाल हुए इसमें 92 डिजिट्स। मेरा सवाल ये है कि इसको 77 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, इसको 77 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, रिमाइंडर 77 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो इस तरीके के ढेरों कांसेप्ट है जिन पे अलग अलग एग्जामों में सवाल आए हुए हैं, इनको इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, केवल आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 863 863 863 92 अंकों तक, इसको 77 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो ये चीज को देखी दिखाई से लगती है। मैंने आपके सामने बोला है कि अगर कोई भी 6 अंकों की संख्या ऐसी है एबीसी एबीसी, तो इसका मतलब है कि एबीसी गुणा 1001 है, अगर आपको याद हो तो, और 1001 का मतलब है 7 गुणा 11 गुणा 13। अगर कोई भी 6 अंकों की संख्या एबीसी एबीसी 6 अंकों की संख्या है, 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से, तो संख्या एबीसी से भी कटेगी, वो संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। यहां भाग करें 77 से, अगर कोई संख्या 7 से भी डिवाइड होती है और 11 से भी, इसका मतलब वो संख्या 77 से भी डिवाइड होगी। तो यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे हमको 6 का पेयर बनाना है। भाई ये 863 863 6 अंकों की संख्या 77 से कटेगा, ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी 77 से भी कटेगा, ये 6 का पेयर है, ये भी 77 से कट जाएगा पूरा का पूरा। यहां अंक कितने हैं, 92 अंक है। तो 92 का डिजिट हम 6 का पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बन जाएंगे, 15 15 6 90 है। 6 के पेयर बनाओ तो 15 पेयर बन जाएंगे, 15 6 90 90 डिजिट तक होता पूरा पूरा कट जाता। तो आपके केवल 2 डिजिट बच गए, 90 डिजिट होते तो पूरा पूरा कट जाता, 6 के 15 पेयर बन जाते, तो 2 डिजिट आपके बच जाएंगे। अच्छा 2 डिजिट जो बचेंगे वो कौन से होंगे, वो शुरुआती डिजिट होंगे। भाई हम जब दोबारा से शुरुआत करेंगे 90 के बाद, तो 91 डिजिट कौन सा लिखा जाएगा, 8 और 92 में लिखा जाएगा, चाहिए वो 86, तो रिमाइंडर 86 आ जाएगा। अब 77 से भाग करके तो रिमाइंडर 86 नहीं आ सकता, 86 को वापस 77 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 9। तो 9 सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बताओ, इस तरीके के सवाल को आप कर सकते हो। हाँ जी, बताइए। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। एक पैसे का मेरे दोस्तों इसमें डाउट नहीं है। मैं आपसे लास्ट ईयर का एक सवाल पूछता हूं, जरा मुझे करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई जी। हमने आपके सामने नंबर लिख दिया 5 5 5 5 5 डॉट 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 डॉट, कितने लिख ले मेरे प्यारे भाई, 101 डिजिट तक। कितने अंक, 5 कितनी बार लिखा है, 101 बार लिखा है। 5 को कितनी बार लिखा है, 101 बार। इसको 37 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, 37 से। सवाल का डाटा थोड़ा सा चेंज था पर कांसेप्ट यही था, 37 से 37 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। ये सवाल आपके सामने पेपर में आ गए, ढेरों सवाल बन सकते हैं। बस आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना है कि ये संख्या मेरे दोस्तों कट जाती है इस तरीके के। अब 37 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल हमने सिखाया नहीं वैसे आपको, बताइए बच्चों। देखो 37 एक बहुत अच्छा नंबर है। 37 की अगर 37 का पहाड़ा आप देखें, 37 दूनी 74, 37 की अगर आप 3 में गुणा करें तो 111 आता है। 111 काफी अच्छा नंबर है, सगुन देते 111 रुपए का। क्लियर। अगर आपके सामने कोई 3 अंकों की संख्या, लेट सपोज 555, कोई 3 अंकों की संख्या ऐसी है जो एक सिंगल डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, अगर आपके सामने कोई 3 अंकों की संख्या जो एक ही डिजिट का यूज करके बनी है, जैसे 555, ये हमेशा 37 से कटेगी, इसका मतलब है 5 गुणा 111, और 111 का मतलब है 3 गुणा 37। तो ये संख्या मेरे दोस्तों हमेशा ही 37 से डिविजिबल होगी। अगर आपके सामने कोई 3 अंकों की संख्या एक ही डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, तो इसका मतलब ये होगा 1 गुणा 111, 111 का 3 गुणा 37, वो हमेशा 37 से कटेगी। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 3 का पेयर बनाएंगे, मेरे प्यारे 37 से कट जाएगा। अगर 555 37 से कट जाएगा, 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, 101 अंक है। कितना बच गया मेरे प्यारे भाई, 101 अंक है। 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 133 99 99 अगर अंक होते तो 33 पेयर बन जाते, लेकिन यहाँ 101 अंक है तो 2 अंक बच जाएंगे, 2 अंक एक्स्ट्रा है। 2 अंक कौन से बचेंगे, 55 55 आपका बच जाएगा मेरे दोस्तों, 55। क्लियर। बाकी 99 डिजिट तक पूरा पूरा कट जाएगा, 55 बचेगा। इस 55 को आप 37 से भाग करेंगे, 37 से कम 37 रिमाइंडर क्या बचेगा, 18। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 18 आ जाएगा, बात समाप्त। नहीं अंकित भाई आपने मेरी बात सुनी नहीं है। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, हम आपकी बात को समझ गए हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 55, जल्दी से बनाइएगा। ये जो सवाल है ये जीडी के पेपर में आया है बच्चों 2022 में, जल्दी से कर दीजिए। देखो आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बोला है लेटेस्ट सवाल 10 की पावर 16 को 7 से भाग करने पर। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे आपके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। मैंने आपको 3 4 एग्जांपल लिखा है, 3 एग्जांपल, मुझे लगता है कि इस टाइप का अगर सवाल कोई पेपर में नया बनाएगा तो आप खुद से सोच के कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए बताइएगा 10 की पावर 16 को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, बताइएगा। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 7 का टोशन फंक्शन, अच्छा 10 को पहले आप 7 से भाग करो, 10 को 7 से भाग करेंगे बचेगा 3, 3 की पावर 16 को भाग करना है 7 से, ठीक है ये सवाल है। और जानते हैं कि 7 का टोशन फंक्शन है 6, पावर को 6 से काटो, 6 दूनी 12 चला जाएगा, बचेगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 4। तो 4 सवाल का आंसर था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बेसिक सवाल था, लेटेस्ट आया, मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आपके सामने मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कांसेप्ट है करने वाला हूं, बहुत बहुत प्यारा कांसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, नेक्स्ट कांसेप्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई, छोटी सी एक लाइन है मेरे दोस्तों, और कभी कभार उस पर लगातार सवाल आते रहते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी एन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एनी एन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, आप कोई भी लगातार एन संख्या ले लो, चाहे आप बीच से ले सकते हो चाहे शुरू से, कोई भी आप लगातार मेरे प्यारे भाई एन नेचुरल नंबर लीजिए लगातार। आप बीच से भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, छाप की है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, वो हमेशा ही इज ऑलवेज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल एन। चिंता मत करो, अभी हिंदी में भी समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे। इज ऑलवेज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल एन। फिर से मैं आपके सामने कहता हूं कि किन्हीं भी लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही फैक्टोरियल एन से पूरा पूरा डिवाइड होगा। किन्हीं भी लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल एन से पूरा पूरा भाग होगा, यानी कि आप फैक्टोरियल एन से भाग करेंगे तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। किन्हीं भी लगातार एन संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही फैक्टोरियल एन से पूर्णतः विभाज्य होता है। नहीं समझे, एग्जांपल से समझा देता हूं। मैंने आपके सामने बच्चों जैसे 4 लगातार संख्याएं लिख ली हैं, 119
गुणा 120 गुणा 121 गुणा 122। मैंने आपके सामने चार लगातार नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या मैंने इनका प्रोडक्ट कर लिया। चार लगातार प्राकृतिक संख्याएं। अब दुनिया में कोई भी लगातार चार संख्या उठा लो, तो मैंने 119 120 121 122 ले ली। आपकी इच्छा आप ले लो 16 17 18 19, आप ले लो 75 76 77 78, आप ले लो 100 101 102 103, आप ले लो 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4, कोई भी लगातार आप चार संख्या ले लो, तो एक यूनिवर्सल नियम है कि ये प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 4 3 2 1, यानी कि जो दिया गया नंबर है ये हमेशा ही 24 से डिवाइड होगा। कोई भी आप दुनिया की चार लगातार संख्याओं की गुणा कर लें, हमेशा वो नंबर बड़े से बड़ा नंबर जो सबको काटेगा वो 24 होगा। हमेशा नंबर 24 से डिवाइड होगा। आप चाहे करके देख लो। देखो 120 में 24 आ रहा है, 24 से भाग होगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर 0? 120 24 का एक मल्टीपल है। ठीक है भाई। आप कोई भी लगातार संख्या ले लो मेरे प्यारे भाई, चाहे आप छोटे ले लेते, आप ये ले लेते 7 8 9 10, ये भी चार लगातार संख्या है। ये भी फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 4 मतलब 24, 24 से मेरे दोस्त इसको भाग करके देखो, पूरा पूरा भाग होगा, शेषफल 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी कैसे सर बताइए जरा, तो आप कहोगे सर 8 9 72, 72 24 का एक मल्टीपल है, पूरा पूरा 24 से भाग चला जाएगा, क्या बचेगा शेषफल 0। समझ में? आप बोलोगे जी सर अगर आप कोई भी दो लगातार संख्याओं की गुणा करोगे ना, दो लगातार संख्याओं की गुणा n * n + 1, किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं की गुणा करोगे तो दो लगातार संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इवन होगा। कि अगर एक इवन है तो दूसरी ऑड होगी, एक ऑड है तो दूसरी इवन होगी। दो लगातार संख्याओं की गुणा हमेशा इवन होती है। ये दो लगातार संख्याएं तो है n और n + 1, तो हमेशा फैक्टोरियल 2 से कटते जाए। फैक्टोरियल 2 मतलब हमेशा ही ये नंबर 2 से कटेगा। अब इस पे पेपर में सवाल कैसे आएगा आप कहोगे, तो बहुत मामूली सी बात है। इस पे सवाल कैसे बनता है? तो बच्चों सवाल इस पर ऐसे बनता है, जैसे ये देखिएगा, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म। आपके सामने फॉर्म दिया m³ - n n - 2 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। सवाल में बोला है कि n कोई प्राकृतिक संख्या है 2 से बड़ी, n 2 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या है, तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इस रूप के, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए किसी भी नंबर को हमेशा डिवाइड करेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इस रूप में लिखे हुए किसी भी नंबर को हमेशा डिवाइड करेगी। तो कुछ बच्चे यहाँ पे रख के चेक करने लगे, कोई 3 रख के चेक करेगा, कोई 4 रख के चेक करेगा, ठीक है ना। रख के चेक करने में आप गलती कर सकते हो मेरे दोस्तों, लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आप इसको कांसेप्ट से देखोगे तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा। जैसे n³ - n, इसमें से n तो कॉमन ही आ जाएगा ना, बचेगा n² - 1। आप बोलोगे हां जी सर गुणा n - 2 ये हो गया। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? अभी n² - n का क्या मतलब? n² - n 1 a² - b² होता है, a - b + b 1 मतलब 1²। तो बच्चों n - 1 गुणा n + 1 हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर गुणा n - 2। क्या आपको नहीं दिख रहा कि चार लगातार संख्या है बच्चों? क्या आपको चार लगातार संख्याएं नहीं दिख रही? आप बोलो सर नहीं दिख रही, मैं भी दिखाता हूं। इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? n - 2, सबसे छोटा नंबर। n - 2 में एक ऐड कर दो, n - 1 आ जाएगा, एक एक बढ़ाते जाने। n - 1 में एक बढ़ाओ n आएगा, n में एक बढ़ाओ n + 1 आएगा। ये चार लगातार नंबर नहीं है। n - 2 में एक ऐड करेंगे n - 1, फिर एक ऐड करो n, फिर एक ऐड करो n + 1। तो बच्चे तो चार लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है। सीधे मुंह कभी एग्जामिनर आपसे बात नहीं करेगा, हमेशा इस तरीके से घुमा फिरा के देगा। तो इन चार लगातार संख्याओं का जो प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों, अभी मैंने समझा कि चार लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल 4 है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दुनिया में किन्हीं भी लगातार चार संख्याओं को डिवाइड करे वो फैक्टोरियल 4 होगी। फैक्टोरियल 4 मतलब 24। ये सवाल का आंसर आएगा। आप बोलोगे सर आपने तो मौज कर दी, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा एक और बता दो, दो और बताने हैं अभी आपको। 57 नंबर बनाइए। What is the largest value of the positive integer k? Positive integer k की largest value क्या है? Such that k divides n square into n square minus 1 into n square minus n minus 2 for every natural value of natural number n। सर बोला है, मैं आपको हिंदी में बताता हूं कि धनात्मक पूर्णांक k की अधिकतम वैल्यू क्या है जो इस रूप में लिखे n, इस रूप में लिखे हर संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करती है। उस पॉजिटिव इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है जो इस रूप में लिखी हर संख्या को पूर्णतः डिवाइड करती है? बताओ। तो आप कहोगे सर हमें तो रूप ही नहीं समझ में आ रहा है इसका, n स्क्वायर। बच्चों n स्क्वायर - 1 का मतलब n - 1 गुणा n + 1, ये हो जाएगा n - 1 गुणा n + 1। बच्चों ये क्या है? n स्क्वायर - n - 2, ये क्या है? क्या है भैया ये? क्या आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते? ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करके -2 आए जोड़ के -1, तो n स्क्वायर - 2n प्लस n - 2। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ से n + 1 और n - 2। अब यहाँ से कॉमन लेंगे n - 2 आ जाएगा, n - 2 ब्रैकेट में बचेगा मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो n आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा n - 2। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे ब्रैकेट में n - 2, तो n - 2 फिर से कॉमन, तो n + 1 गुणा n - 2 आ गया। फैक्टराइजेशन करना आपको नहीं आता तो बिल्कुल परेशान मत हो, अलजेब्रा में सीख लेना। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है। आप कहोगे सर क्या करें? देखो लगातार संख्या नहीं दिख रही, सबसे छोटा n - 2, फिर उससे बड़ा n - 1। अच्छा n स्क्वायर को भी लिख सकते हैं n गुणा n, फिर उससे बड़ा n, फिर उससे बड़ा n + 1। तो एक तो ये हो गया n - 2, फिर उससे अगला n - 1, फिर उससे अगला n, फिर सबसे बड़ा n + 1। इसके बाद ये हो गया, तो बच क्या गया मेरे प्यारे भाई? तो एक तो n बच गया, ये n + 1 बच गया, ये n × n + 1 बच गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर ये बच गया। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आप मुझे बताइए चार लगातार संख्याएं हैं, ये चार लगातार संख्याएं फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होंगी। वह बड़ी से बड़ा नंबर जो चार लगातार संख्या को डिवाइड करेगा फैक्टोरियल 4, ये दो लगातार संख्या n × n + 1, ये फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होंगी मेरे प्यारे, दो लगातार संख्याएं। यानी कि और इनका हो रहा प्रोडक्ट, यानी कि नंबर 24 × 2 48 से कटना चाहिए। यहाँ पर 24 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर हमेशा इस रूप का 48 से डिवाइड होगा 48 से। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, तो थोड़ा अलजेब्रा और नंबर सिस्टम यहाँ पे मिक्स किया गया है। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं इस कंसेप्ट और आज की क्लास का भी बताइएगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल 2020 के सीजीएल के प्री का सवाल है, बना दीजिए स्टूडेंट। इसका आंसर क्या है बनाओ। यदि एक नेचुरल नंबर है तो आपसे पूछा है 7a² + 7a इसमें से किससे डिविजिबल है? 7a² + 7a, 7 a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा a + 1 नहीं बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर सवाल क्या है? यदि a एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 7a² + 7a, इनमें से किस संख्या से सदैव डिविजिबल होगा? आपको ऑप्शन में से बताना है। तो ये नंबर मेरे दोस्तों 7 से तो कटेगा, लेकिन ये क्या है? दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है। जब एक नेचुरल नंबर है तो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है, यानी कि दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिवाइड होगा। यानी कि नंबर ऐसा है जो 7 से भी डिवाइड होगा और 7 × 2 14 से भी डिवाइड होगा। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा और 14 से भी डिवाइड होगा। केवल 7 से डिवाइड हो ऐसा नहीं, 21 का आप कंफर्म नहीं कह सकते, केवल 14 से डिवाइड हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये नंबर 7 का मल्टीपल है तो 7 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है तो 2 से भी डिवाइड होगा, यानी कि नंबर 7 से और 2 दोनों से कटने वाला है, तो नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। अब देखो प्री के पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है, बिल्कुल बेसिक सा। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पाए। आज हम इतना ही छोड़ेंगे।